Hello and welcome to yet another episode of RJ Counseling Talks. Welcome Rothar. हेलो Rothar, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं जो आपको क्विकली आंसर करने हैं. आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. डेफिनेटली. फ्रीकिंग क्रेडिट्स ने पूछा है सर 1,20,000 रैंक है, कॉलेज सेलेक्ट सजेस्ट कर दीजिए यूपीटीएसी की काउंसलिंग में. यूपीटीयू यस. 1,20,000 काफी अच्छी रैंक है. राइट. आईटी के एनआईटी बुंदेलखंड. हाँ जी. राइट. बट सीएस के अलावा ब्रांच रखना पड़ेगी, सीएस नहीं मिलेगी. हाँ. राइट. आपको इसके अलावा देखिए क्या आप ब्रांच ले सकते हैं. दूसरा 3 कॉलेजेस आप प्राइवेट रखिए. हाँ. गवर्नमेंट मैंने बता दिए 3 प्राइवेट रखिए. जैसे अजय कुमार गर्ग और KIT कृष्णा यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही है, गाजियाबाद की बात हो रही है. 3 प्राइवेट 3 गवर्नमेंट एंड दैट्स वुड बी द बेटर ऑप्शंस फॉर यू. राइट. और अगर आप मदन मोहन मालवीय या हारकोट बटलर के लिए ट्राई कर रहे हैं तो दिस वुड बी द आल्सो द बेटर ऑप्शंस फॉर यू. आप उसके लिए भी जाइए और अगर वो मिलता है तो फिर आप इसको छोड़ भी सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है यश का. सर मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जेई मेंस में मेरी रैंक 2,26,390 आई थी. व्हाट कॉलेजेस कैन आई गेट थ्रू MPDT काउंसलिंग, और MPDT के बाहर क्या मेरे पास अच्छे ऑप्शंस हैं? MPDT के बाहर आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है अगर आपका बजट 4 लाख पर ईयर है तो. ठीक है. राइट. मतलब 16 लाख का. हाँ. क्योंकि देखिए प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है ना, जिनकी फीस वगैरह ज़्यादा होती है, तो ये इनको मनी से ज़्यादा मतलब होता है. राइट. रैंक एक, क्योंकि ये कोटे में वो कोटे में एडमिशन्स मिल जाते हैं तो ऑप्शन है. और अगर आपके पास बजट नहीं है तो इस रैंक में MITS की CS रिलेटेड. राइट. आप LNCT 1994 का CS ले लीजिए, एक्रोपोलिस ले लीजिए. दिस वुड बी द बेटर ऑप्शंस फॉर यू. आप इंजॉय करिए यहाँ पर. या फिर मेडिकेफ यूनिवर्सिटी ले लीजिए. दैट्स इट. तो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से, और बजट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेजेस मिलेंगे? बहुत सारी चीजें. जैसे भी आप हमसे क्विक एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, हाँ. जब तक बच्चे की एक रिक्वायरमेंट पता नहीं चलती, उसकी एक क्राइटेरिया पता नहीं चलता व्हाट एग्जैक्टली ही वांट, तो मैं एक बेटर सलाह भी नहीं दे सकता. हाँ. ये जस्ट आप ये समझिए कि मैं आपको एक रैंडम बता रहा हूँ कि इस केस में ऐसा क्या करना चाहिए. ये ऑप्शंस हैं आपके पास. तो यार अगर आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली रॉथर से हमारी टीम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप उसको फिल करके कनेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आशुतोष का. सर 4,49,000 4.5 लाख के करीब इनकी रैंक है, OBC कैटेगरी है. इंदौर में क्या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा? नहीं, इंदौर में गवर्नमेंट कॉलेजेस एक्चुअल है ही नहीं. HGSIT है, DAV भी है. हाँ. DAV भी आपका 2 लाख के अंदर क्लोज हो जाएगा. HGSITS की अगर हम बात करें तो एक बायोमेडिकल हिंदी मीडियम की ब्रांच है, वो मिल गई तो मिल गई, अदरवाइज कोई ब्रांच मिल ही नहीं सकती. ठीक है. तो गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं इसमें. राइट. आप बायोमेडिकल हिंदी भर दीजिए, अगर आपका लक हुआ तो आपको मिल जाएगी. दैट्स इट. इसके अलावा कोई चांस. ओके सर 3,09,000 रैंक है, करीब 3,10,000 रैंक है, OBC कैटेगरी है. सही से चॉइस फिलिंग कैसे करूं? ये सवाल थोड़ा सा बड़ा है, ये आप बता नहीं सकते क्योंकि ये करके बताना पड़ेगा. लेकिन MITS की CS रिलेटेड रखे, SOIT की रखे, LNCT 1994 की CS रखिए, एक्रोपोलिस रखिए. आप यहाँ पर LNCT साइंस की CS भी रख सकते हैं. राइट. और देखिए ये बड़ा हो जाएगा वीडियो, टू बी ऑनेस्ट. जो मैंने इतना इनको हिंट कर दिया, दैट्स इट. मैं बता देती हूँ उनको सही से चॉइस फिलिंग कैसे करनी है. चॉइस फिलिंग टूल इज देयर. चॉइस फिलिंग टूल दिया है. हाँ. आप जाइए चॉइस फिलिंग टूल में, एग्जैक्ट ये बता रहा होगा कि कितने ब्रांच के ऑप्शंस हैं. आपको पहले सारे ब्रांचेस दिख रहे होंगे. आपके मन में जो आ रहा है आप भरिए, और ये बताएगा कि ये ग्रीन कलर है तो ये आपको मिल सकते हैं. एंड देन फिर आप सवाल पूछिए या उसको हटा दीजिए. राइट. क्योंकि यहाँ पर ना ये तो कैसे बता सकते हैं, पूरी लिस्ट बताना है, चॉइस फिलिंग भरना है. आधा घंटा 1 घंटे का टाइम लगेगा. राइट. अगर सोच समझ के भरेंगे तो मोर देन दैट. एग्जैक्टली. तो यार जाओ studentkhabri.com पे, वहाँ पे चॉइस फिलिंग टूल अवेलेबल है, उसको यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट सर प्रेडिक्टर्स भी अवेलेबल हैं. तो अपनी एग्जैक्ट रैंक पे कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिलेगी, या मेरी ब्रांच अगर ये 2 कॉलेजेस का पूछे या 2 ब्रांच का, तो मैं जरूर इनको गाइड कर सकता हूँ कहाँ जाना. बाकी प्रेडिक्टर्स तो पूरा का पूरा आपको लिस्ट निकाल के दे देंगे. तो आप studentkhabri.com हमारी वेबसाइट है, आप उसको विजिट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है भविष्य ने पूछा है, सर जो नए कॉलेजेस हैं उसमें क्या मुझे एडमिशन ले लेना चाहिए? बेसिकली इनको ये जानना है क्या जो नए कॉलेजेस हैं एज ब्रांड नेम उनमें जाना चाहिए. नए कॉलेजेस से मतलब क्या है? क्योंकि नए कॉलेजेस बहुत सारे सीट्स ऐड हो रहे हैं, जैसे GFTIs ऐड हुए हैं, उसके साथ साथ ऐसे न्यूज आते रहते हैं कि अभी तो जोसा का मास्टर करना है तो चले जाओ, डिग्री पर्पस कहीं से भी कर ले. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि पर्सनली जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी नया कॉलेज इतना अच्छा नहीं है. राइट. जो वाव वाली कैटेगरी में आता है, आई वोंट सजेस्ट. तो क्या ब्रांड नेम देखें या फिर अच्छा ब्रांच देखें?
जैसे अगर SGS ITS में आपको कोई बहुत मास्टर करना है, राइट, जर्मनी जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया से करना चाहते हैं, योर व्हाट्स योर मोटिव? इंडिया में एक एजुकेशन फॉर डिग्री पर्पस यू आर डूइंग, मास्टर का आपका प्लान है, बाहर निकल के जाना है, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओके राइट प्रतीक्षा, डोंट वरी अबाउट इट, आप यहाँ पर ज्यादा दिमाग मत लगाइए, राइट, यहाँ करिए, मास्टर की अपनी प्रिपरेशन करिए। अगर किसी को केट मेट जेट का एग्जामिनेशन निकाल के MBA करना है, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर, कि आप देखोगे एक अच्छा कॉलेजेस मिल जाए, एक अच्छा ब्रांड मुझे मिल जाए, ब्रांच कुछ भी मिले, बट अगर तुम्हें कोडिंग करना है, उसी में जॉब पाना है, वही तुम्हारा पैशन है, व्हाट द सेंस ऑफ आप यहाँ पर ब्रांच लेंगे, फिर कॉलेजेस का क्या सेंस है? तो अगेन रिक्वायरमेंट जब तक नहीं समझूंगा, देखिए कुछ ऐसे सवाल है, राइट, जिनका मैं जवाब देने से बचता भी हूँ, उसका रीजन यही है कि फिर गलत एडवाइस हो जाएगी। यहाँ सुन एक बच्चा नहीं रहा है, एग्जैक्टली, राइट, अगर वो 20 सुन रहे हैं, 200 सुन रहे हैं, 2000 सुन रहे हैं, तो वो किस तरीके से सोच रहे हैं, राइट, उसको सोच के फिर वो डिसीजन ले रहे हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 लाख रैंक है सर मेरी, मनीष ने पूछा है, कौन सा कॉलेज मिलेगा उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में आपको इसी तरह के कॉलेजेस लेना पड़ेंगे, जैसे नोएडा, IMS गाजियाबाद, गलगोटिया वगैरह आपको देखना पड़ेगा, झील बजाज, और राइट इसी तरह के कॉलेजेस मिलेंगे, राइट, आपको टॉप तो नहीं मिल पा सके। और अगर REC वगैरह चाहिए, गवर्नमेंट के कॉलेज बांदा, मैनपुरी, अम्बेडकर नगर, इनको भी देख सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आशुतोष का, सर 4.5 लाख रैंक है, क्या मुझे ECE या CE जैसी ब्रांच, CSE जैसी ब्रांच गवर्नमेंट में मिल सकती है किसी कॉलेज में? मिल जाएगी, बरकतुल्लाह मिलेगा, राइट। अब आपको चाहिए या नहीं चाहिए ये आप डिसाइड करिए। ऐसो सती विदिशा है, राइट, दिस वुड बी द बेटर ऑप्शन। रीवा है, EC मिल जाएगी, इंदिरा है, EC मिल सकती है, एंड अगेन एक और 2 कॉलेजेस से ऊपर ही झाबुआ, बट वहाँ पर सेंस नहीं है यार। देखो गवर्नमेंट के पीछे नहीं लगना है, राइट, आपको समझना होगा कौन सी ब्रांच, कौन सा कॉलेजेस मिल रहा है। सम्राट अशोक की EI 70 ब्रांचेस खाली होंगी फर्स्ट सेकंड राउंड के बाद भी, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, आप जाइए जाके चेक कर लीजिएगा, राइट। तो आप EI ब्रांच लेना चाहते हैं तो ठीक है, आप काउंसलिंग के बाद CLC में भी जाओगे, चट मंगनी पट 2 मिनट में मिल जाएगी। तो क्या मुझे वो ब्रांच चाहिए, क्या मुझे वो कॉलेज चाहिए, यू हैव टू डिसाइड फर्स्ट। एंड अगर आप मुझसे पूछोगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि तुम्हें ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यार अगर आपको सबसे पहली चीज तो ब्रांच के पीछे जाना चाहिए अच्छे कॉलेजेस में, गवर्नमेंट के पीछे, टैग के पीछे नहीं। दोनों केसेस हैं, दोनों गलत नहीं है। आपको करना क्या है, उसके पर्सन टू पर्सन मैटर। वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो आपकी प्रेफरेंस के साथ एग्जांपल के लिए लॉन्ग टर्म का गोल क्या है। चलिए मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ जी। मुझे मास्टर करना है, मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, या मुझे MBA वगैरह निकालना, केट मेट जेट की, तो मैं अपना माइंड कर रहा हूँ यार मैं कहाँ पर लूँ, मुझे रीवा से हूँ मैं, तो एक काम करता हूँ मैं भोपाल से ले लेता हूँ, भोपाल का कॉलेज। अब अगर बहुत अच्छा कॉलेज ले लिया तो मुझे रेगुलर जाना पड़ेगा, मेरी जो प्रिपरेशन है वो नीलवटे सन्नाटा हो गई। अब रेगुलर जाना, जितना अच्छा कॉलेज उतना अच्छा प्रेशर भी होता है। अच्छा प्रेशर मतलब फाइन साइन, आपको रेगुलर आना है, रेगुलर जाना है, थीसिस करना, ये करना, वो करना, ये देना। आप साला वहीं से टाइम नहीं मिल रहा, आप क्या घंटा तैयारी करेंगे। अगेन दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर मान लीजिए मैं बरकतुल्लाह रहता हूँ, 4000 रुपए साल भर की हॉस्टल की फीस है मैडम। अगर मैं भोपाल में जैसी जगह रहूंगा तो मेरा यहाँ पर 10,000 रुपए का खाने रहने का ही खर्चा आ जाएगा, मिनिमम बता रहा हूँ ये क्राइटेरिया। एंड देन वो मेरी बचत हो रही है। मेस मुझे मिल रहा है बहुत ही सस्ते प्राइस में, मेन लोकेशन मिल रही है मुझे, राइट। सो पॉइंट, अब वो गवर्नमेंट कॉलेज में प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बता रहा हूँ कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, अकॉर्डिंग दैट यू आर चूजिंग। एंड देन अपनी तैयारी करिए, ओपन कैंपस में बैठिए, मास्टर की तैयारी करिए, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करिए, लीजिए, आप हो गए कामयाब। सो यू हैव टू फर्स्ट रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, आफ्टर दैट ओनली। ऑफ कोर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर गाइडेंस। आज के आप प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म करके होता है वो भर सकते हैं, आप वो भरेंगे तो मैं गाइड कर दूंगा। और प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो फिल करके जो है आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी अभी भी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगले एपिसोड में मैं कवर कर लूंगी। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.